जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी यूट्यूब चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। हमने आज के पहले एम्प्लॉय स्किल का सेकंड ईयर का चार सीरीज कंप्लीट कर लिया है और आज हम पांचवा सीरीज करने वाले हैं जो कि अंतिम सीरीज है। इसमें हम क्वेश्चन करने वाले 301 से लेके 418 तक क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके इंग्लिश में होंगे और ये समझाएंगे हम हिंदी में। ठीक है, और आपको जो इसके बाद वाला जो सीरीज आने वाला है, हम हिंदी का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिससे प्योर हिंदी में होगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, और हमने इंग्लिश में कंप्लीट करा दिया आपको 5 सीरीज, जिसमें आपको टोटल आपका कंप्लीट हो गया। जैसे चौथा यहाँ पर मिलेगा, तीसरा यहाँ पर है और यहाँ पे दूसरा आपको मिलेगा, ये दूसरा है और ये आपको पांच पहला है। मतलब पांचों सीरीज अगर आप देख लेते हैं, पांचों वीडियो, तो आपको टोटल 25 क्वेश्चन आने वाले सेकेंड ईयर में। तो 25 में आप 25 क्वेश्चन सही से सही करके लाइएगा, जो कि 25 का 50 नंबर होगा। 50 से 50 नंबर आपको सही आने वाले हैं अगर आप मात्र 5 क्लास कर लेते हैं तो। ये ग्रांटेड वीडियो है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी में से ही आएंगे आपके, तो इसका तैयारी कर लीजिए कि आपके एग्जाम में ये इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे निकालना है। तो आप तैयारी कर लीजिए, 5 क्लास कंप्लीट कर लीजिए और आपका एग्जाम कल से होगा। जो भी एग्जाम में जाइएगा तो आपको सारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इसी में से होंगे। तो आपको चाहिए कि सभी आप क्लास कंप्लीट कर लें, तो देख लीजिएगा। इसके बाद हम हिंदी में लाने वाले हैं, हिंदी में शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो हिंदी का क्वेश्चन आएगा आपको हिंदी में, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में रहेगा, तो उसको कंप्लीट करना मत भूलिएगा क्योंकि आपको हिंदी में होगा। और ये इंग्लिश में तो आप देख ही लिए हैं, आपको पढ़ने में भी आसानी होगा और समझ में भी आएगा। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं 301 से लेकर 418 तक के क्वेश्चन को। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनिल सर आईटी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लीजिए। और आपको मॉडल सेट ये आपको दे रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो मॉक टेस्ट आप लगाइए रेगुलर, एम्प्लॉय स्किल सेकेंड ईयर का। तो रेगुलर सभी मॉक टेस्ट लगाइए ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। ठीक है, when something good happen to us, we feel, अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? तो हम अच्छा महसूस करते हैं, गुड इमोशन आता है और हमें खुशी मिलती है जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो। ठीक है, 301 क्वेश्चन है। 302 देखते हैं। 302 जो है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ कॉल्ड। और हम खुद के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंट्रोडक्शन, खुद का परिचय। ठीक है, 303 जो है, ए क्विक समरी ऑफ योरसेल्फ इज कॉल्ड एन एलिवेटर पिच। खुद खुद के बारे में 30 सेकंड में अपने बारे में पूरा इंट्रोडक्शन देना कहलाता है एलिवेटर पिच। अगर कोई पूछे कि एलिवेटर पिच क्या है तो आप बता दीजिए कि अपने बारे में 30 सेकंड में बिना रुके बता देना, वो कहलाता है एलिवेटर पिच। 304 द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू। सबसे ज्यादा इंटरव्यू में सवाल पूछा जाने वाला है वो है टेल टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में मुझे बताइए। ये सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं किसी भी इंटरव्यू में। पहला सवाल यही होता है कि अपने बारे में मुझे बताइए। इससे कई सारे उनके डाउट क्लियर हो जाते हैं कि आप जो जब बोल रहे होते हैं कि आपका बोलने का तरीका क्या है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, सभी चीजें इंटरव्यूअर को पता चल जाती है सिर्फ आप अपने बारे में टेल मी अबाउट योरसेल्फ का जवाब आप देते हैं तो। क्वेश्चन 305 थिंग्स वन मस्ट नॉट फॉलो व्हाइल अटेंडिंग इंटरव्यू। नॉट पूछा गया है कि इंटरव्यू के समय क्या नहीं करना चाहिए। तो लाफ लाउडली, मतलब लाउडली हंसना नहीं है हमें। 306 एवरीथिंग अबाउट ए पर्सन ऑन द इंटरनेट लाइक प्रोफाइल ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। सोशल मीडिया साइट पर आपका प्रोफाइल क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। आपका जो फेसबुक का प्रोफाइल है, कहते हैं ना कि मेरा प्रोफाइल जाकर देखो कितना बढ़िया है, तो मतलब उसका मतलब ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट जो है आपका है, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, ठीक है, ये सभी जो है आपके ऑनलाइन प्रोफाइल है और डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। आपका भी होगा। 307 आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। प्रोफेशनल जो प्लेटफॉर्म है, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, वो है लिंक्डइन। ये सभी नहीं है। ठीक है, लिंक्डइन जो है आपका, लिंक्डइन आपका प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगर आपके पास लिंक्डइन का अगर आईडी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम भी अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल आपको दे देंगे, वहां से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और आपको साथ ही ऑनलाइन फुटप्रिंट भी, डिजिटल फुटप्रिंट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। 308 when a person is given information about how he she is doing is an effort to reach a goal। अगर कोई व्यक्ति, कोई उसका कोई गोल है, उसका एम है, उसको पाने के लिए आप बहुत मेहनत करता है, और कोई आदमी है जो उसके कहता है कि ये इस तरह से करे, कुछ जानकारियां देता है उस विषय में, उसको गोल तक पहुंचने के लिए, वो कहलाता है फीडबैक।
दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जो है अपना गोल की तरफ जा रहा है, अपना जो उसका सपना है वो पूरा करने की कोशिश कर रहा है, और एक व्यक्ति है जो उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप ऐसे करिए। जो व्यक्ति कह रहा है वो है फीडबैक दे रहा है, क्या कर रहा है, फीडबैक दे रहा है। 309 फीडबैक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फीडबैक महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि वो जो दिया जाता है इंप्रूवमेंट के लिए आता है, ताकि आप अपना जो गोल है, आपके पास जो एम है, आपका जो सपना है वो वो जल्दी सपने को पूरा कर सके, और उसको जो पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं उस पर इंप्रूवमेंट कर सके। ठीक है। 310 when other observe you, जब कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा था, आपको ध्यान से देख रहा है, एंड शेयर व्हाट दे फील, और उसे क्या महसूस हुआ आपको ऑब्जर्व करने से और आपके परफॉर्मेंस में, तो क्या करेगा, वांट टू मेक यू फील बैड या आर गिविंग यू फीडबैक, अब आपको फीडबैक देगा और इंप्रूवमेंट देगा ताकि आप अपने में कुछ इंप्रूवमेंट लाइए। वो आपको ऑब्जर्व कोई व्यक्ति कर रहा है, तो आपके आपके परफॉर्मेंस को देख रहा है, तो आपको बताया कि देखिए बहुत बढ़िया, आप थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करिए। ठीक है, तो वो कहलाता है फीडबैक, और वो आपको क्या करेगा, फीडबैक देगा ताकि आप इंप्रूव कर सके। 311 टू इंप्रूव योर लिसनिंग स्किल, आपको सुनने की स्किल को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली, आपको लिसनिंग मतलब सुनना, एकदम ध्यान से सुनना शुरू कर देना है। 312 एन एम्प्लॉय गेट फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर, एचआर एंड अदर कलीग, अगर कोई एम्प्लॉय है अपने सुपरवाइजर से, एचआर से या किसी कलीग से उसे फीडबैक मिलता है, तो वो क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, अदर टू इंप्रूव। 313 नेगेटिव फीडबैक इज यूजुअली कंस्ट्रक्टिवली, जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो कंस्ट्रक्टिवली होता है, और हमें जो किसी को फीडबैक देना होता है तो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो उससे अच्छा रहता है। ठीक है। 314 कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, हमें किसी से कम्युनिकेट करना है लेकिन हमें कोई भी वर्ड का यूज नहीं करना है, मतलब आप दो लोग दोस्त हैं, बिना वर्ड का यूज किए एक दूसरे से कोई भी इंफॉर्मेशन है शेयर कर देना है, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन कहलाया, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाया। कैसा कम्युनिकेशन कहलाया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाया। 315 विच वन इज ए गुड कम्युनिकेटर कम्युनिकेशन, इसमें गुड कम्युनिकेशन कौन है, तो वह मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, जो भी मैसेज होगा वो क्लियर होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे पूछा जाए 316 इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन ओर्स अकाउंट ऑफ 7%, जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है उसमें ओर्स की जो मात्रा होती है 7% होती है, कितनी होती है, 7%। 317 देखें, हाउ कैन वी डिसाइड समबडीज पर्सनालिटी, हम किसी भी व्यक्ति का पर्सनालिटी को कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है, तो उसके बिहेवियर से, उसके उसके कलर से, धर्म से या हाइट से हम उसकी पर्सनालिटी को हम नहीं देख सकते, हम नहीं डिसाइड कर सकते, हम उसके बिहेवियर क्या है उससे हम पता करते हैं। 318 listening of song to derive pleasure only comes under appreciative listening, वो जो गाना सुनना होता है वो अप्रिसिएटिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है आपका। 319 which one is considered to be poor communication, पुअर कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, तो क्या पुअर कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, ये तो आपका सही है, गुड कम्युनिकेशन है। रिसीवर इज ओपन टू लिसन, ये भी सही है। सेंडर इज पॉजिटिव टू यार्ड रिसीवर, सेंडर जो है पॉजिटिव के लिए सेंडर जो है रिसीवर के लिए पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो मैसेज इज एम्बिशियस जो है यहाँ पर है पुअर कम्युनिकेशन है, बाकी ये तीनों जो है वो गुड कम्युनिकेशन है। 320 ऑफिशियली कन्वर्सेशन आर पार्ट ऑफ, ऑफिशियल कन्वर्सेशन कैसा होता है हमने अभी बताया, ये जो होता है अभी तो हमने बताया, पिछले क्लास में बताए थे, जो हम ऑफिस से बातचीत करते हैं वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। और हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आप अपने दोस्त से जो बात करेंगे वो किस तरह कम्युनिकेशन कहलाता है, फॉर्मल या इनफॉर्मल, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। 321 यूजिंग वर्ड थ्रू स्पीकिंग और राइटिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन थॉट्स एंड आइडिया इज कॉल्ड, वर्ड का यूज करके आप कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, इंफॉर्मेशन, थॉट्स, अपने आइडिया को, तो क्या कौन सा कम्युनिकेशन कहलाता है, वो कहलाएगा हमारा वर्बल या नॉन वर्बल, तो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। कैसा कम्युनिकेशन कहलाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन। हमने इसके पहले क्वेश्चन पढ़ लिया था, कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स, बिना वर्ड का यूज किए हम कौन सा कम्युनिकेशन करते हैं, वो हमारा कौन सा होता है, जिसमें हम वर्ड का यूज
नहीं करते हैं वो कहलाता है नॉन वर्बल, और जिसमें हम वर्ड का यूज करते हैं वो कहलाता है वर्बल। यानी कि जिसमें यूज करते हैं वर्बल में यूज करते हैं वर्ड, और नॉन वर्बल में हम वर्ड का यूज नहीं करते। ये याद रहेगा, वर्बल और नॉन वर्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और विच वन इज नॉट ए वर्बल कम्युनिकेशन। अब तो पता चल गया वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन नहीं क्या है इसमें, तो वो होगा नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल इसमें कौन है, जॉब एप्लीकेशन तो वर्बल है, फॉर्म लेटर भी, फॉर्मल लेटर भी, और इनफॉर्मल लेटर भी हमारा क्या है, ये हमारा ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन है। लेकिन अटेंडिंग इंटरव्यू जो है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। Question number 223. The crucial step that all face while starting their career. जब क्रूशियल स्टेप क्या है, जो जब हम अपने करियर को स्टार्ट करते हैं, फेस करते हैं, क्या फेस करते हैं, तो हम फेस करते हैं इंटरव्यू को। जब अपना करियर स्टार्ट करेंगे तो हमें इंटरव्यू फेस करना होगा। किसी भी कंपनी जॉब के लिए आए तो हमें इंटरव्यू देना होगा, और इंटरव्यू में पूछा जाएगा कौन सा सवाल, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में परिचय दीजिए। ये आपसे एग्जाम, ये इंटरव्यू में पहला सवाल होता है। एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू ऑफिस एवरी डे। कोई एम्प्लॉय है ऑफिस में देरी से आता है डेली। ही इज नॉट पंचुअल, वो पंचुअल नहीं है, समय से नहीं आता है, यानी कि वो पंचुअल नहीं है। 325 देखें, 325 है, कस्टमर जनरली डैश व्हेन दे हैव गुड एक्सपीरियंस। कस्टमर जनरली डैश पूछा है कि जब उसके पास गुड एक्सपीरियंस हुआ तो क्या करेगा, तो नेवर कम बैक, डोंट रिकमेंड। जब when they have good experience, जब कोई कस्टमर आपके यहाँ अच्छा से एक्सपीरियंस करेगा तो वो क्या करेगा, परचेज मोर, और भी ज्यादा चीज खरीदारी करेगा। अगर कस्टमर आपके यहाँ से अच्छे से बिहेव होके आता है, आप उसके साथ बढ़िया से बिहेव करते हैं, तो आगे और भी परचेज करेगा। ठीक है। 326, you feel uncomfortable when you find people dash in public area. You feel uncomfortable, आप कब अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जब पीपल क्या करते हैं, लाफ लाउडली इन पब्लिक एरिया। जब कोई व्यक्ति है पब्लिक एरिया में बहुत ही तेजी से चिल्ला रहा है तो सभी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। इसलिए हमें जो पब्लिक प्लेस होता है वहां पे लाउडली चिल्लाना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। ठीक है। 327, वर्क प्लेस एटिक्यूटी। वर्क प्लेस एटिक्यूटी क्या है, इसका मतलब ट्रीट एवरीवन विथ क्रॉसिटी एंड रिस्पेक्ट, गॉसिप एंड टॉकिंग, नॉट टू स्पीक मोर वन। तो यहाँ पर हमारे जो है ट्रीट एवरीवन विथ रिस्पेक्ट, हमको सभी के साथ क्या करना है, रिस्पेक्ट से बातें करना है। ये हमारा वर्क प्लेस का एटिक्यूटी होता है। ठीक है। हमें किसी से भी बात करेंगे तो रिस्पेक्टफुल बात करेंगे। What protect hand when cut, burn and harmful liquid। अगर हमारा हाथ कट जाता है, जल जाता है या किसी भी लिक्विड से, तो उसके लिए उससे कौन बचाता है हमें, तो ग्लव्स बचाता है। गोगल्स हमारे आंख को बचाता है, पैर को बचाता है बूट्स, और सर को बचाता है हेलमेट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 329, मॉक इंटरव्यू हेल्प कैंडिडेट। जो मॉक इंटरव्यू होता है वो आदमी को क्या प्रोवाइड करता है, तो कैंडिडेट्स को क्या प्रोवाइड करता है, बिकम नर्वस या रिहर्स हाउ टू परफॉर्म इन एन इंटरव्यू। जैसे कि आपको एग्जाम देने जाना है अभी, तो आपके लिए मॉक टेस्ट दिया गया है नील्स आईआईटी वेबसाइट पे, तो उसी तरह आप इंटरव्यू देने जाएंगे। तो इंटरव्यू जाने में पहले आप प्रिपरेशन करेंगे कि इंटरव्यू कैसे होता है, तो उसको बोलते हैं मॉक इंटरव्यू। उसी तरह जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसके पहले का रिहर्सल को क्या बोलते हैं, मॉक इंटरव्यू। जैसे कि आप सीबीटी एग्जाम देने आए तो उसका ये मॉक टेस्ट आपको मिल जाता है ऑनलाइन नील्स आईआईटी वेबसाइट पे, तो उसको कहते हैं मॉक टेस्ट। टेस्ट देने के पहले का टेस्ट मॉक टेस्ट कहलाता है। उसी तरह इंटरव्यू देने के पहले जो इंटरव्यू होगा, जो आप तैयारी करेंगे, उसको बोलते हैं मॉक इंटरव्यू। व्हेन यू सेंड योर रिज्यूम थ्रू ईमेल, अगर आप अपना रिज्यूमे जो है ईमेल के थ्रू भेजते हैं, यू आर सेंडिंग इट एज, तब आप उसको क्या भेज रहे हैं, तो उसको आप भेज रहे हैं अटैचमेंट। क्या भेजेंगे, जब आप किसी को अपना रिज्यूमे भेज रहे हैं तो आप अपने ईमेल के साथ क्या भेजते हैं, जो अपना रिज्यूमे भेज रहे हैं वो अटैचमेंट करके भेज रहे हैं। क्या भेजेंगे, अटैच करके। 331, when we speak to people in our workplace we need to dash, तो रिस्पेक्ट इन आवर वर्ड। जब भी हम आप किसी भी वर्क प्लेस पे, मतलब जहाँ पे वर्क प्लेस होगा, तो वहां पे हम रिस्पेक्ट से बात करें, रिस्पेक्ट इन आवर वर्ड, हमारे जो वर्ड होगा, जो शब्द होंगे, उसमें रिस्पेक्ट होना चाहिए। 332, विच मेथड
कौन सा मेथड है जो मोस्ट इफिशिएंट वे टू कम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस, कौन सा जो मेथड है जो हमें मोस्ट इफेक्टिव वे होता है कम्युनिकेशन के लिए। तो क्या है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, व्हाट्सएप है या ईमेल है। तो हमारे लिए जो है इसमें क्या है, तो वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है हमारे लिए जो इफेक्टिव वे होता है कम्युनिकेशन का, वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। 333 विच वन इज सर्च इंजन, इसमें सर्च इंजन क्या है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है, गूगल एक सर्च इंजन। बाकी फेसबुक क्या है आपका, सोशल मीडिया है, फ्लिकर जो है, और ये हॉटमेल जो है आपका, ये ईमेल है। क्या है, ईमेल, हॉटमेल जो है मेल है। 332 which one is a do's a discussion etiquette, डिस्कशन करते समय हमें क्या ध्यान में रखना होता है, क्या सही है, lose your temper, listen to other, talk about irrelative detail या use impolite and rude language। जब भी हम डिस्कशन करें तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, दूसरों की सुननी चाहिए, डिस्कशन के समय में ध्यान से दूसरों की बातें सुननी चाहिए। 335 which tool in MS Office is used to preparation of presentation, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम यूज करते हैं MS पावर पॉइंट। अगर कोई लेटर लिखना होता है तो वर्ड, अगर कोई लिस्ट बनाना होता है MS एक्सेल, डेटाबेस बनाना होगा तो MS एक्सेल, तो प्रेजेंटेशन बनाना होगा तो पावर पॉइंट यूज करेंगे। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। 336 व्हाट इज द कमांड इन इनवॉक पावर पॉइंट फ्रॉम कमांड लाइन, command line, what is the command to invoke PowerPoint from command line, command line से क्या कमांड देंगे, तो पावर प्रिंट, क्या देंगे, पावर प्रिंट, कमांड लाइन क्या करेंगे, पावर प्रिंट। 337 what is the default extension of PowerPoint prepared in presentation prepared in PowerPoint in MS Office version 2010। यहाँ पे देखिए ऑफिस के कई सारे वर्जन आते हैं, यहाँ पे 2010 की बात की है। 2010 में जो आप जो पावर पॉइंट सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, इसका हम आपको लाइव दिखा देते हैं। आपको यहाँ पीपीटी ओपन कर लेते हैं, हमारे पास तो 2016 है, लेकिन इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं इसका एक्सटेंशन आपको कहाँ होता है। ठीक है, इसको जब हम सेव करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ब्राउज करेंगे, यहाँ पे सेव, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये सभी जो है अलग अलग एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर तो आप जब इसको प्रेजेंटेशन को सेव करेंगे तो यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं पावर पॉइंट 1 के नाम से। तो इसका हम जाएंगे ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में .pptx है। क्या है, इसको हम जब ओपन करेंगे फाइल को, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका .pptx। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा .pptx, और जो भी 2010 के बाद आ रहा है उस सभी में .pptx ही आता है। इसके पहले आपका .ppt आता था। अगर एग्जाम में कहीं आ जाए 10 नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो आप दोनों में से लगा सकते हैं। 2003 आ जाए, 2007 आ जाए तो आप यहाँ पे .ppt डाल सकते हैं, लेकिन अगर 2010 के बाद आए तो .pptx लगा देते हैं। ठीक है। 338 है व्हाट इज ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट ट्रांजिशन क्या है, तो पावर पॉइंट ट्रांजिशन के बारे में पूछा गया तो मूवमेंट ऑफ साइड 1 by 1, स्लाइड जो होगा एक से एक चलते जाए। जैसे पावर पॉइंट में क्या होता है ना, और हम पावर पॉइंट बनाते हैं यहाँ पे, जैसे कि देखिए इसमें ये तो एक हो गया, एक यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, लिख दिए इसको, फिर इस पे कुछ लिख देते हैं छोटा सा, फिर एक और नया बनाते हैं, ये स्लाइड्स है, इसे बना, चलिए इसको हम चलाते हैं स्लाइड्स को, यहाँ पे स्लाइड शो करेंगे, स्लाइड शो, और यहाँ पे चलाएंगे, स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ये अलग अलग चलते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आगे बढ़ते जाता है। तो ये क्या होता है, एक बाय एक करके स्लाइड हमारा चलता है, उसको कहते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। यहाँ पे ट्रांजिशन को हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर हम इसको चेंज कर देते हैं सभी के साथ, देखिए या इसको कर लेंगे, तो देखिए इसको हम चलाते हैं स्लाइड शो को फ्रॉम बिगिनिंग। अब देखिए ट्रांजिशन हम सेट कर देते हैं सभी में, ऑल अप्लाई टू ऑल कर दिए, और यहाँ पे आप स्लाइड शो करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग। देखिए ये इस तरह से आएगा, इसको दूसरा करते हैं, तीसरा करेंगे, देखिए इस तरह से आपका ये ट्रांजिशन होता है, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। स्लाइड एक बाय एक चलते जाता है। विच मेनू हेल्प ऑटोमेटिक ट्रांजिशन टाइम ऑफ स्लाइड,
कुछ समय के बाद आपका ट्रांजिशन अपने आप बदलते जाता है, आप कुछ नहीं करेंगे तब पर भी, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टाइम, जो कि आपको यहाँ पे टाइमिंग दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन दिया गया, ड्यूरेशन आपको इसके हम कर देते हैं 0.1 और 0.001 कर देते हैं, यहाँ पे 0 कर देते हैं, इसको 0, और इसको हम चलाते हैं, इसको ऑटोमेटिक ये चलेगा। देखिए प्ले कर देते हैं यहाँ पे स्लाइड शो जाके, तो ये देखिए, और पहले शुरुआत से करते हैं, ये ऑटोमेटिक आपको उतने सेकंड में चल जाएगा। देखिए ये ऑटोमेटिक उस जैसे सेकंड पूरा होगा वो अपने आप ये ट्रांजिशन चलने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये स्लाइड चलता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टाइम। 340 What will not be displayed in slide during presentation? जब प्रेजेंटेशन चलता है तो उस समय हम क्या नहीं कर सकते हैं, तो हम उस समय स्पीकर नोट नॉट बी डिस्प्ले, हम स्पीकर का जो नोट्स है वो डिस्प्ले नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 341, which keys in the keyboard will end the slide show and एनी टाइम? स्लाइड शो को कौन सा की है जो क्या करता है? बंद कर देता है। तो यहाँ पर मान लीजिए स्लाइड शो हम चलाते हैं, ये चल रहा है, तो और यहाँ पे एक कीबोर्ड भी ले लेते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, जिससे आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये जो बटन है, जैसे हम चलाते हैं, इसको चला रहे हैं, तो इसको स्लाइड शो को बंद करने के लिए हम ESC दबाएंगे। देखिए स्केप अगर हम दबाते हैं तो ये काम, देखिए F5 इसको ऑन कर देते हैं और इसको स्केप करेंगे, बंद हो जाएगा। देखिए फिर चलाते हैं और इसको स्केप करेंगे, बंद हो जाता है। मतलब ESC की हम दबाएंगे तो ये हमारा क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं, तो ESC की जो होता है स्केप की बोलते हैं इसको। इसको अगर हम दबाते हैं तो हमारा क्या होगा? पावर पॉइंट बंद हो जाता है, जो स्लाइड शो चलेगा। 342 व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए हम शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं? तो एक बार हम शॉर्टकट की यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ही, तो क्या दिक्कत? यहाँ पे हम यूज करते हैं कंट्रोल M। देखिए यहाँ पे हम कीबोर्ड ले लेते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, और यहाँ पे लगा देते हैं कंट्रोल दबा लेते हैं, और इसके बाद हम दबाते हैं M दबाते हैं, कंट्रोल दबा के, कहाँ है कंट्रोल, कंट्रोल और ये रहा M। देखिए जितना M दबाते जाएंगे M, कंट्रोल दबा के M, ये स्लाइड शो क्या होता है? बनते जा रहा है, प्रेजेंटेशन बनते जा रहा है। चलिए इस तरह से हमारा क्या होगा? कंट्रोल M दबा कर क्या कर सकते हैं हम? या इसको हम नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल X से कट होगा, कंट्रोल V से पेस्ट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। विच फंक्शन की स्टार्ट है स्लाइड शो? तो F5 से हमारा स्टार्ट होता है, किससे होता है? F5 से। तो लीजिए हम यहाँ पे यूज भी कर लेते हैं इसको। वैसे तो इसमें तो F5 है नहीं, फंक्शन की नहीं है इसमें, तो हम यहाँ से कीबोर्ड F5 जब यूज करें तो हमारा यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। F5 यूज करें तो यहाँ पे चलने लगता है F5 से। किससे? अच्छा यहाँ पे फंक्शन की दिया गया है, यहाँ पे और हम F5 दबाते हैं, स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको दबाते हैं F5, ये काम करने लगेगा। ठीक है, इसको बैक कर लेते हैं, यहाँ पे फंक्शन की दबाते हैं, F5 दबाएंगे, ये चलने लगा। ठीक है, तो हमारा फंक्शन काम कराने, स्लाइड शो चलाने के लिए क्या दबाते हैं? F5 दबाते हैं। क्या दबाते हैं? F5। हेल्प के लिए F1 दबाते हैं, और ये और अगर आपको स्पेलिंग चेक कराना है तो F7 दबाते हैं, और F10 से आपका कुछ होता है, F10 से यहाँ पे यूज करके देख लेते हैं। F10 यहाँ पे फंक्शन F10, तो यहाँ पे आपका अल्टरनेटिव की अल्ट की इसका यूज होता है। क्या होता है? अल्ट की। तो आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन 344, which option help you view the slide in the presentation mode? प्रेजेंटेशन मोड में क्या करता है, कैसे हम देख पाते हैं? तो रीडिंग व्यू, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू। तो हम यूज करते हैं स्लाइड शो व्यू। प्रेजेंटेशन मोड कौन सा है? स्लाइड शो व्यू होता है। क्या होता है? ये आपका स्लाइड शो भी होता है। देखिए यहाँ पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा स्लाइड शो भी होता है। ये इसको जब स्टार्ट करते हैं, ये स्लाइड शो व्यू है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 345, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KISS इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? KISS का फुल फॉर्म जो है हमारा, इसमें कीप इंफॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। पावर पॉइंट बनाते समय ध्यान रखना होता है कि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है बहुत ही छोटा और सिंपल भाषा में होना चाहिए। ठीक है, जितना कम से कम आप लिखिए उतना ही बढ़िया होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। 246, पावर पॉइंट नॉट अलाउ अस, पावर पॉइंट क्या अलाउ नहीं करता है? तो हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन वर्क हमारा पावर पॉइंट में नहीं होता है। वर्ड एक्सेल में आप कर सकते हैं, लेकिन पावर पॉइंट में आप नहीं कर सकते हैं।
347 नंबर क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट कॉल्ड कन्वर्जन। आप मान लीजिए पीडीएफ से डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट से जेपीईजी, जेपीईजी से आप पीपीटी अलग अगर बनाते हैं तो उसको कहते हैं डेटा कन्वर्जन। क्या बोलते हैं? डेटा कन्वर्जन। 248, which one is widely used file format to create a typed document? जो भी टाइप्ड डॉक्यूमेंट है, which one is a widely used file type to typed document? टाइप डॉक्यूमेंट के रूप में कौन सा हम यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं डॉक फाइल, मतलब डॉक्यूमेंट फाइल हम टाइप फॉर्मेट में यूज करते हैं। 249, What is called a media presentation shared over the internet? इंटरनेट पर हम क्या शेयर करते हैं? लाइव मीडिया, लाइव टेलीकास्ट, वेबकास्ट या सेमिनार। तो हम यूज करते हैं वेबकास्ट। वेबकास्ट प्रेजेंटेशन हमारा इंटरनेट के ऊपर शेयर किया जाता है। और 350 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड वे इन विच कंप्यूटर कनेक्शन वायरलेस? वायरलेस के लिए क्या यूज किया जाता है? स्टैंडर्ड बताइए, स्टैंडर्ड वे बताइए वायरलेस के रूप में। तो वाईफाई होता है, इसका फुल फॉर्म आपको पता है? वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फीडेबिलिटी होता है, इसका फुल फॉर्म वायरलेस फीडेबिलिटी। ठीक है, वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फीडेबिलिटी। 351, which wireless technology stand using for exchanging data between fixed and mobile device over short distance? शॉर्ट डिस्टेंस के रूप में आप अपना वो कौन सा टेक्नोलॉजी है जिसपे अपना डेटा मोबाइल से और इधर मोबाइल से किसी डिवाइस आप शेयर करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो छोटे छोटे से जगह के लिए वो आपका कहलाता है ब्लूटूथ। क्या कहलाता है? ब्लूटूथ पे आप डेटा ट्रांसफर कर लेते हैं, फोटो लेना हो, गाना लेना हो या छोटे छोटे फाइल्स आपको छोटी दूरी के लिए लेना देना होता है, गाना सुनना हो तो हम ब्लूटूथ यूज करते हैं। क्या करते हैं? ब्लूटूथ। 352, which app is widely used for a screen casting from your mobile phone? वैसा कौन सा ऐप है जिसका हम यूज करते हैं स्क्रीन कास्टिंग के लिए, यानी कि मोबाइल से हम लैपटॉप के रूप में यूज कर सकते हैं। मोबाइल का जो स्क्रीन है हम लैपटॉप में यूज कर सकते हैं या कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं, या आपका जो टीवी है, नया मॉडर्न टीवी है, उसमें आपका मोबाइल का स्क्रीन दिखा सकते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं मोबीजेन। क्या यूज करते हैं? मोबीजेन, ये नाम का एक ऐप है, इसका यूज करते हैं। 353 क्वेश्चन नंबर है 353, ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डेटा टू अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड, ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डेटा टू अदर कंप्यूटर्स इज कॉल्ड सुपर कंप्यूटर, प्रोसेसर या सर्वर? ये कहलाता है सर्वर कहलाता है। सर्वर एक कंप्यूटर होता है जिसमें जिसका डेटा दूसरा कंप्यूटर इसका एक्सेस करता है, यानी कि एक कंप्यूटर जो है एक सर्वर कंप्यूटर का डेटा एक्सेस करता है। और इसलिए यहाँ पे जो बात की है कि एक कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर का डेटा को यूज करता है, प्रोवाइड करता है, उसको कहते हैं सर्वर। 354, delivery of different service through the internet like data storage, server, database, networking is called, क्या कहलाता है? जो हमारा इंटरनेट पर डेटा है, जैसे कि स्टोरेज है या आपका सर्वर है, डेटाबेस है, ये कैसा है? ये क्या, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या बोलते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग। आपका स्टोरेज है, मान लीजिए आपके मोबाइल में 16 जीबी का जगह है और वो भर चुका है, तो उसको आप इंटरनेट पर रखना चाहते हैं तो वो आपका क्लाउड में रख सकते हैं, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, या आपका मोबाइल का खुद का ड्राइव होता है, जो ओप्पो यूज कर रहे हो या जो भी मोबाइल यूज कर रहे हो उसका खुद का क्लाउड होता है, जिसपे आपका अपना सारा डेटा वहां पे सेव रखते हैं, कहीं पर भी उसका लॉग इन करके वो सारा डेटा आप चेकआउट कर सकते हैं। 355 है, Dash is a file storage and synchronization service of cloud computing developed by Google। तो कौन सा फाइल स्टोरेज जो गूगल के द्वारा यूज किया था, गूगल के द्वारा सर्विस प्रोवाइड किया था क्लाउड कंप्यूटिंग का, जिसका नाम हम अभी कुछ देर पहले लिए थे, वो है गूगल ड्राइव। क्या है? गूगल ड्राइव, जो गूगल के द्वारा बनाया गया है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? डेटा को सेव रख सकते हैं अपना, और आप कभी भी किसी भी कंप्यूटर में जाके गूगल ड्राइव को ओपन करके अपना सारा डेटा देख सकते हैं। आईडी और पासवर्ड लॉगिन करना होगा। 356, व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ, आप अपना जो वर्ड का फाइल है उसको पीडीएफ पे कन्वर्ट करने के लिए आप उसको क्या करते हैं? आप उसको अभी हम बताए थे, उसको हम डेटा कन्वर्जन बोलते हैं। आप पीडीएफ को जेपीईजी में या जेपीईजी को पीडीएफ में या डॉक्यूमेंट को पीडीएफ हो या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा। इस जो कन्वर्जन का काम होता है उसको बोलते हैं डेटा कन्वर्जन। 357,
द मोस्ट कंपेटिबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेज, इमेज सेव करने के लिए बहुत ही कंपेटिबल जो फॉर्मेट है वो है जेपीजी। जेपीजी का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप। जेपीईजी भी होता है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 358 है, ए सिक्योर वाईफाई इज वन। सिक्योर वाईफाई क्या है? सिक्योर वाईफाई होता है जिससे पासवर्ड होता है, एज पासवर्ड टू लॉग इन करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होती है, वो ऐसे जो वाईफाई होते हैं वो सिक्योर होते हैं। When we share photo and videos from one Android smartphone to the computer to see them in a large screen, we are dash। हमने अभी बताया था अपने मोबाइल का स्क्रीन को कंप्यूटर के स्क्रीन में डालते हैं, उसको कहते हैं, या फिर मोबाइल का स्क्रीन को किसी कंप्यूटर में या टीवी में जो हम दिखाते हैं, उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं स्क्रीन मिररिंग। क्या बोलते हैं? स्क्रीन मिररिंग। 316 the image of the cloud is often used to refer dash। जो क्लाउड का इमेज होता है वो क्या दर्शाता है? वो डेटा को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? डेटा को। 361 name the app that stand out the term of usability and reliability to language translator। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के रूप में क्या यूज किया जाता है? जी, ये जो है एक ऐप है एक तरह का जो कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। जीबीगो बोलते हैं इसको, GIBBIGO, जीबीगो, ठीक है। ये एक ऐप है जो आपको लैंग्वेज ट्रांसलेट करता है, इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में, या किसी चाइनीज को इंग्लिश में, या जो भी लैंग्वेज है उसको किसमें ट्रांसलेट करता है? अपने लैंग्वेज में। 362 एलेक्सा, Cortana, Instant, Google, Siri, Watson are in category of। ये किस तरह की कैटेगरी है? ये बता सकते हैं किस तरह के लोग हैं? ये लोग नहीं है, ये आपका एक तरह सॉफ्टवेयर ही है, और ये जो वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस है। ये क्या है? एलेक्सा है, कोर्टाना है। यहाँ पर कोर्टाना हो मेरे कंप्यूटर में, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए कोर्टाना है। इसको हम जो भी कुछ बोलेंगे तो ये क्या करेगा? उस काम को करेगा। यहाँ पे एक तरह का असिस्टेंट है, ठीक है। और गूगल भी एक असिस्टेंट होता है, आपको मोबाइल में भी होता है, बोलिए आप ओके गूगल तो काम करेगा, ठीक है। 363 फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म बताना है तो बता सकते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 364 वी यूज गूगल मैप टू फॉलो डैश टू रीच ए प्लेस। आप गूगल मैप का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, तो क्या क्या यूज करते हैं गूगल मैप के लिए? क्या करने के लिए? डायरेक्शन है, डिस्टेंस है, डेस्टिनेशन। तो हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। गूगल मैप का यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए कि किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, ठीक है। 365 when we want to type using our voice, हम अपने वॉइस के द्वारा कोई टाइप करते हैं तो we are using dash। हम क्या यूज कर रहे हैं? तो वॉइस रिकॉग्निशन फीचर यूज करते हैं हम। हमारे कंप्यूटर में भी होगा वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। यहाँ पे देखिएगा तो ये है वॉइस रिकॉर्डर भी है, लेकिन यहाँ पे रिकॉग्निशन भी होगा। यहाँ पे तो एक्टिवेट करना पड़ेगा वॉइस रिकॉग्निशन को। हम अपने कंप्यूटर में भी या अपने मोबाइल में भी या व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, वहां पे भी वॉइस में बोलेंगे तो ऑटोमेटिक लिख कर चला जाएगा। 366 a written description of duties and responsibilities to be carried out in a job is called। एक जॉब में जो आपने रिटन डिस्क्रिप्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जॉब एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? जॉब एप्लीकेशन। 367 the ability of a computer or machine to mimic the capability of the human mind is called what is called? It is called a artificial intelligence, AI बोलते हैं इसको, ठीक है। और रिज्यूम शुड बी, एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा और अच्छा होना चाहिए, लेकिन छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए एंड प्रिसाइज होना चाहिए। 369 a person who is associated with the large with the starting of a business is called। एक वैसा व्यक्ति जो अपना बिजनेस को स्टार्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? हम उसको हम बोलते हैं इंटरप्रेन्योर। और इंटरप्रेन्योर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटरप्रेन्योर। 370 इंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज। इंटरप्रेन्योरशिप किसको बोलते हैं? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बोलेंगे। किसको बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर जो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, स्वरोजगार उत्पन्न करते हैं, यानी कि जिसका खुद का बिजनेस हो उसको बोलते हैं इंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। 371 विच इज नॉट एन इंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। इसमें क्या है जो
इंटरप्रेन्योर माइंडसेट नहीं है, नॉट टास्क टेकिंग रिस्क। देखिए अगर एक इंटरप्रेन्योर है यानी कि बिजनेसमैन बोल सकते हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं। जो इंटरप्रेन्योर होते हैं वो रिस्क लेते हैं कोई भी काम करने के लिए, नहीं आपको नया बिजनेस शुरू कर देते हैं, भले बिजनेस में पैसा डूबेगा या क्या हुआ वो रिस्क ले लेते हैं, चलो डूबेगा नहीं, चलो अपना रिस्क ले लेते हैं कि शायद ठीक हो जाए, अच्छा सा बिजनेस चल जाए, तो उसको बोलते हैं इंटरप्रेन्योर। अगर अपनी भाषा में आपको बता दें तो अगर कोई व्यक्ति है जो अपना दुकान खोल रहा है, उसमें लाखों इन्वेस्ट कर रहा है और अपना दुकान खोलता है, वो होता है इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, उसका जो बिजनेस है वो इंटरप्रेन्योर हो गया। ठीक है, और वो रिस्क लेने से घबराता नहीं है, लाखों रुपए उस दुकान में लगा दे दुकान को बनाने में, तो वो क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसका, उसका खुद का बिजनेस हो गया। ठीक है, वो रिस्क लेने से नहीं घबराएगा क्योंकि अब तो उसने लगा दिया, सोच लिया कि नहीं यहाँ पे दुकान लगाते हैं तो हमको बहुत फायदा होगा, तो रिस्क ले लेता है। Believing that you have to capability to achieve your dream is called believe that you have, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप believe that you have, आपके पास क्षमता है कि अपने जो सपना है उसको पूरा कर सकते, उसको क्या कहते हैं, सेल्फ बिलीव। क्या बोलते हैं, सेल्फ बिलीव, आत्मविश्वास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आत्मविश्वास। 373 working hard to achieve your goal and not giving up when you face failure is called, आप अपने गोल के लिए, अपने सपने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं और आप व्हेन यू फेस ए, और आप जब फेल होते हैं तब पर भी आप गिव अप नहीं करते, छोड़ते नहीं है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जब आप फेलियर भी होते हैं, आप फेलियर भी मिलता है तो आपके अंदर तो तब पर भी आप उसको छोड़ते नहीं है, आप तब पर भी आप उसमें लगे रहते हैं, वो कहलाता है ग्रिट कहलाया, क्या कहलाता है, ग्रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच वेबसाइट हैज एन आइडिया बैंक, कौन सा ऐसा वेबसाइट है जहां पे आइडियाज आपको दिए जाते हैं, वेयर यू फाइंड अ लिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कंट्री नाउ, ऐसा है वेबसाइट का नाम बताना है जहां पे बहुत सारे आइडियाज वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और बहुत सारे लोग जो प्रॉब्लम को फेस किए वहां पे आपको दिखाई देंगे, तो कौन सा वेबसाइट है, वो जो है आपका स्टार्टअप इंडिया है, क्या है, स्टार्टअप इंडिया नाम का एक वेबसाइट है जहां पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम अभी इसको वेबसाइट को थोड़ा देख भी लेते हैं, हमने भी इसको नहीं देखा है तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं वेबसाइट पे, कोई यहाँ पे सर्च करते हैं स्टार्टअप इंडिया, यही वेबसाइट है आपका स्टार्टअप इंडिया, इसी पे आपको कहीं मिलेगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, वैसे हम भी आज इसको देखने वाले हैं। ठीक है, और जरूर आप भी देखिएगा, इस पे स्टार्टअप इंडिया नाम से है और क्वेश्चन 375 है, इसको ओपन होने दीजिए। ठीक है, और ये स्टार्टअप इंडिया नाम से आ गया, देख लीजिए, इसमें बहुत सारे आपका अप्लाई देखने को मिल रहा है, ये अच्छे से खुलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ ये इंडस्ट्री है, इंटरनेशनल ट्रेड, बढ़िया है, अच्छा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, इसको देख लिया जाएगा, हम लोग किस दिन इसका क्लास ले लेंगे, इसका अच्छे से हम भी देख के और इसको बता दें किस तरह से इस पर देखना है। ठीक है, और स्टार्टअप इंडिया बहुत ही कूल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच वन इज ए की स्किल टू बी यूज्ड इन ए मार्केट सर्वे, मार्केट सर्वे के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन, क्या यूज करते हैं, मार्केट सर्वे के लिए कम्युनिकेशन यूज करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि चलो देखते हैं कि मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, क्या इनकी चीज का स्टार्टअप करना चाहिए, वैसे हमारे पास एक स्किल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, जो कि मार्केट सर्वे में हमें सही दिशा दिखाता है, हम मार्केट सर्वे करने में आसानी रहती है, तो हमारे पास कौन सा स्किल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल। 376 what is three important elements to remember while doing a survey, हमें सर्वे करते समय तीन चीजों का क्या ध्यान रखना चाहिए, वो तीन चीजें क्या है, तो लोगों की सुनिए, ऑब्जर्व करिए और उनसे सीखिए। जब भी आप मार्केट में सर्वे करने जाए तो सर्वे क्यों करने जाए हम, तो जैसे मान लीजिए आप कहीं दुकान लगाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि हम यहाँ दुकान खोलेंगे, तो आप उस इलाके में आप घूमिएगा और लोगों से सुनिएगा कि यहाँ पर उनको किस दुकान की आवश्यकता है, आप उनको ऑब्जर्व कीजिएगा, उनसे सीखिएगा और वहां पे दुकान लगाइएगा, तो आपका बिजनेस चलेगा। 327 डैश आर एट द सेंटर ऑफ एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस का सेंटर क्या कहाँ होता है, कौन होता है, जो किसी बिजनेस का जो सेंटर होता है वो है कस्टमर्स होते हैं, कोई भी आप बिजनेस कर लीजिए, अगर कस्टमर्स नहीं है तो बिजनेस नहीं है। 378 which one is not a source or to raise fund to start business, फंड लेने का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का और फंड लेने का सोर्सेज नहीं है, बताया यार कौन सा नहीं है, तो सेल्फ फाइनेंस मतलब खुद का पैसा होना चाहिए तो सही है, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड ये जो है सही नहीं है, ठीक है,
बाकी आपके गवर्नमेंट लोन ले सकते हैं, इनर सर्किल फंडिंग मतलब अंदर से कहीं से फंड ले सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये आपका फिल्म मिलने वाला नहीं है, ठीक है, ये आपको फंड नहीं मिलता है यहाँ पे। 379 जो है, डैश रजिस्ट्रेशन वुड हेल्प टू एक्सेस द स्कीम इंट्रोड्यूसिंग बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसा कहां पर रजिस्ट्रेशन आपको करना चाहिए जहां पे जो भी स्कीम आता है गवर्नमेंट का तो आपको देखने को मिलेगा, वो कहां पर है, वो आपको है उद्योग आधार, ये भी एक वेबसाइट ही है, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे उद्योग के बारे में बताया जाएगा, इसको भी बारे में देख लेते हैं, आ ही गया तो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं उद्योग आधार, ये भी देख सकते हैं, ये उद्योग आधार नाम से है, एमएसएमई का अंतर्गत आता है, इसको देख लेते हैं, इसको देख लीजिए वेबसाइट कैसा है, उद्योग आधार है, ये 11th डिजिट यूनिक, ये आधार के नाम से है, तो इसको देख लीजिए, इसको भी एक बार, ठीक है, उद्योग आधार के नाम से है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करिएगा तो जो गवर्नमेंट के स्कीम आएंगे तो उसका बेनिफिट आप ले पाएंगे, ठीक है। 380 टेकिंग डिसीजन इन योर ओन आफ्टर केयरफुल थिंकिंग अबाउट देम इज ए क्वालिटी ऑफ, ये किस तरह की क्वालिटी है, खुद का डिसीजन ले पाना, ध्यान से समझ पाना, केयरफुली से सोचना, क्या कहलाता है कि किस तरह की ये आपका अंदर क्षमता है, क्या है, तो ये जो है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग मतलब खुद का डिसीजन कहलाता है। 381 वन इंपॉर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफेक्टिवली इज, नेटवर्क इफेक्टिवली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल क्या है वो बताना है, क्या रूल है, तो कीप इन टच विथ योर कॉन्टैक्ट, अपने जो भी कॉन्टैक्ट है अभी जो लोग हैं उनके टच में रहिए, तब नेटवर्क बना रहेगा, नहीं तो लोग भूल जाएंगे आपको, ठीक है, जिससे भी आपको काम चल रहा है उसके टच में आपको रहना है। इफ यू वांट टू गिव पीपल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर बिजनेस इन एन इजी वॉज यू विल, एक इफ यू वांट टू गिव पीपल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, आप उनके रिलेवेंट मतलब उनके जो रिलेट कर रहा है वैसे इंफॉर्मेशन दे रहा है, एंड योर बिजनेस इज इजी वे, और आपका बिजनेस जो है बहुत ही आसान तरीका है, तो ये क्या है, तो ये है गिव देम योर बिजनेस कार्ड, तो आप अपना बिजनेस कार्ड उन्हें दे दीजिए, आपके बारे में सारी जानकारी आपको उनको मिल जाए, ठीक है, आपको लगता है कि वो आपके काम आएंगे तो अपना बिजनेस कार्ड दे दिए ताकि वो आपको कभी भी कांटेक्ट करना हो तो आसानी से आपके बिजनेस को या आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अनीता स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज ऑन हर क्राफ्ट बिजनेस, शी यूज्ड डैश मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, शी यूज ऑनलाइन मार्केटिंग, वो क्या यूज कर रही है, ऑनलाइन मार्केटिंग यूज कर रही है, जो अगर आप ऑनलाइन कोई चीज बेच रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, ऑनलाइन मार्केटिंग, क्योंकि ये इंस्टाग्राम पर बेच रही है ना, इंस्टाग्राम पेज ओपन की है जिसपे वो अपना सारी चीजें बेच रही है, तो वो क्या कर रही है, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रही है। 384 ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब योर ह्यूमन रिसोर्सेज कौन है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज आर योर स्टाफ, क्या है यहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्सेज आर स्टाफ होते हैं एक तरह के, आपके कंपनी में या जिस भी कंपनी है वहां पे ह्यूमन रिसोर्सेज स्टाफ होते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति है या किसी को हायर करना है तो वो हायर करते हैं। 385 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए रिसोर्स, इसमें क्या जो रिसोर्स नहीं है, रॉ मटेरियल, कस्टमर डेटाबेस या प्रॉफिट अर्न या लॉस इन बिजनेस, ये जो लॉस इन बिजनेस जो है ये रिसोर्सेज नहीं है। 386 व्हाट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रैपिड चार्ज इन टेक्नोलॉजी, जो भी चेंजेस रैपिड चेंजेस जो टेक्नोलॉजी में बहुत ही बड़ा ग्रोथ हो रहा है वो क्या है, व्हाट इज इन्फ्लुएंस, क्या सीखना चाहिए, तो फ्यूचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क, वर्क प्लेस या वर्किंग कैपिटल, या तो फ्यूचर ऑफ वर्क है ये। तो रैपिड टेक्नोलॉजी में ऐसे बहुत ही चेंजेस हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, आने वाले दिनों में बहुत सी चेंजेस और भी हो जाएंगे टेक्नोलॉजी में, तो इसको भी हमें देखना है, फ्यूचर का जो वर्क है ये दिखता है। 387 what term refer to maintaining the quality and ability of something at a certain level, किसी चीज की क्वालिटी और उसकी एबिलिटी को या गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो हम यूज करते हैं क्वालिटी कंट्रोल या सस्टेनेबल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या क्लाइमेट, हम यूज करते हैं सस्टेनेबल, इट इज कॉल्ड सस्टेनेबल, सस्टेनेबल रेफर टू मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड एबिलिटी ऑफ समथिंग एट द सर्टेन लेवल, तो याद रहा सस्टेनेबल जो होता है यहाँ पे मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड एबिलिटी ऑफ समथिंग एट द सर्टेन लेवल, ओके, सस्टेनेबल क्या होता है, मेंटेन करता है क्वालिटी और एबिलिटी को किसी एक हद तक, ठीक है। 388
What will keep evolving thereby making job undergo changes? What will keep evolving thereby making job undergo changes? That is called technology. क्या कहलाता है? टेक्नोलॉजी कहलाता है कि किसी भी चीज में इन्वॉल्व करें, मेकिंग जॉब अंडर, जो भी बदलाव हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से ज्यादातर बदलाव हो रहा है आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पे आंसर जो है टेक्नोलॉजी होगा। 318 है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर करियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी? क्या रिक्वायर्ड है, क्या जरूरी है आपके करियर ग्रोथ के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए? आपको जरूरी है बिल्ड न्यू स्किल। आपके अंदर न्यू स्किल्स होने की बहुत ही आवश्यकता है ताकि आप ग्रोथ कर सके, ठीक है? क्योंकि आजकल देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स को टेक्निकल नॉलेज है, कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी के नॉलेज नहीं है। जो आने वाले दिनों में मशीनरीज आ रही है तो उसको सीखना जरूरी है, तभी आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में रह सकते हैं। तो आपके अंदर न्यू न्यू स्किल्स होनी चाहिए। जो भी मार्केट में न्यू मशीनरीज आ रही है तो उसको सीखिए, स्किल्स गेन कीजिए। What has drastically changes of the world of work? क्या चेंज कर रहा है? तो वो टेक्नोलॉजी। काम करने के तरीकों को कौन बदल रहा है? तो टेक्नोलॉजी बदल रही है। 391 विच इज नॉट ए मनी ट्रांजेक्शन। इसमें क्या है जो मनी ट्रांजेक्शन नहीं है? तो वो है एग्रीमेंट। जो मनी ट्रांजेक्शन है बाकी कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सभी पेटीएम उटीएम सब जगह क्या है, मनी ट्रांजेक्शन करते हैं। एज टेक्नोलॉजी एडवांटेज द वे वी वर्क सेल। जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, एडवांसेस द वे वी वर्क सेल। जो टेक्नोलॉजी एडवांस का जो एडवांस हो रही है उसका क्या क्या है, रास्ता क्या है? तो हमें भी क्या करना चाहिए, जैसे चेंजेस हो रहा है तो हमें भी बदलना पड़ेगा, ठीक है? जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे हमको भी बदलना है। मेंटेन द क्वालिटी ऑफ सम थिंग्स एट अ सर्टेन लेवल इज कॉल्ड, अभी हमने देखा जो सर्टेन लेवल पे जो भी बदलाव हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है? 394 सस्टेनिंग ए रिवर मींस, सस्टेनिंग ए रिवर मींस क्या होता है? सस्टेनिंग ए रिवर मींस टू मेंटेन द रिवर इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। सस्टेन, अगर कोई रिवर सस्टेन है तो उसका मतलब ये है कि जो भी रिवर का जो करंट सिचुएशन है, जो करंट है, जो भी रिवर का जो अभी प्रेजेंट, जैसे मान ली पानी जितना है उतना ही पानी बना रहे, बरकरार है, उसको सस्टेन रिवर का, सस्टेनिंग ए रिवर। उसी तरह आपकी जो स्किल्स है जहां पर है वहीं पर रुकी हुई है, वो आपके अंदर सस्टेनेबिलिटी है, आप उसको बनाए रखते हैं। आपके अंदर जो भी क्षमता है उसको बनाए रखते हैं, वो आपके अंदर की सस्टेनेबिलिटी कहलाती है। उसी तरह नदी की भी अपनी जो कंडीशन है उसको बनाए रखती है, उसको बोलते हैं सस्टेनिंग ए रिवर। 395 a person can get a promotion based on dash। एक आदमी अपने प्रमोशन कैसे पाता है, किस वजह से? तो एक व्यक्ति जो है वो खुद के क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर उसको प्रमोशन मिलता है। उसको क्वालिफिकेशन क्या है, वो कितने कैसा है, उसका एक्सपीरियंस है, कितने दिनों का, कितने सालों एक्सपीरियंस, उसके आधार पर उसका क्या होता है, प्रमोशन होता है। टू गेन मोर स्किल, अगर आपको ज्यादा स्किल की आवश्यकता है, ज्यादा स्किल प्राप्त करना है तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यू गेट मोर स्किल यू गेट सर्टिफिकेट। जितना स्किल लेंगे उतना आपको सर्टिफिकेट्स भी आपको मिलेंगे। आजकल यही है, जितना आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उतना आपको स्किल्स भी मिलता है, और स्किल्स जितना मिलेगा सर्टिफिकेट मिलेगा। और आपको मान लीजिए आपको सीखना है कि आपको किस तरह सीएनसी मशीन चलाना है, तो आप जाके सर्टिफिकेट कोर्स करिए, वहां पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आपको सीएनसी मशीन भी चलाने आएगा। तो उस तरह से आपको बहुत सारे ऑनलाइन भी कोर्सेज मिलते हैं, इसको या ऑफलाइन भी जाके ऑन जॉब ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। कोई 1 महीना का होता है, कोई 15 दिन का होता है, कोई 3 महीने का होता है, ये सभी स्किल्स आपको मिल जाएंगे। 397 सर्कुलर करिकुलम विटाe इज आल्सो नोन एज, करिकुलम विटाe सीवी को बोलते हैं। तो सीवी एक होता है रिज्यूम की तरह होता है, ठीक है? सीवी यानी करिकुलम विटाe रिज्यूम की तरह होता है। 398 द फ्यूचर ऑफ वर्क इज ऑलवेज गोइंग टू, तो फ्यूचर ऑफ वर्क जो है कहा जा रहा है, तो फ्यूचर ऑफ वर्क यूज टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आपको क्या होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होगी, जो भी आने वाले दिनों में कार्य होंगे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसी के आधार पर होंगे, तो आपको भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर काम सीखने होंगे, स्किल्स होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द डैश वर्क इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज, तो मोस्ट ऑफ किस तरह का वर्क है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, हैज शिफ्ट टू डैश, किस पे शिफ्ट हो गया, कैसा था और क्या हो गया? तो पहले जो था ज्यादातर काम जो था मैनुअल वर्क इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज शिफ्टेड टू मशीन। जो पहले मैनुअल वर्क होते थे अब किससे होते हैं, मशीन से होते हैं। 400 विच वन इज नॉट रिलेटेड टू ए करियर पाथ, इनमें क्या है जो करियर से आपको रिलेट नहीं करता है?
तो आपको करियर के लिए आपको एक्शन चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया गया है नॉट एक्शन रिक्वायर्ड। अगर आपको करियर ग्रोथ करना है तो आपके पास एक्शन लेना होगा। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए कंप्लीटली न्यू स्किल इज कॉल्ड। आपको नया स्किल सीखने के लिए क्या प्रोसेस है? सेमी स्किल्ड, री स्किलिंग, स्किल्ड वर्कर या अप स्किलिंग। अगर आपको नया स्किल सीखना है तो उसके लिए आप क्या क्या करेंगे? री स्किलिंग कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, आपको जो नया स्किल सीखने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं री स्किलिंग। क्या बोलते हैं? री स्किलिंग। लर्निंग ए न्यू स्किल टू डू फंडामेंटल द सेम नेचर ऑफ टास्क इज कॉल्ड। सेम नेचर ऑफ टास्क करने के लिए आप क्या सीखते हैं? तो अपना स्किल को बढ़ाते हैं। जैसे कि देखिए, री स्किलिंग और अप स्किलिंग में अंतर समझिए। री स्किलिंग क्या होता है कि अपना स्किल बढ़ाते हैं, लर्निंग टू कंप्लीटली न्यू स्किल, नया स्किल सीखते हैं। जो आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप फिटिंग का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फिटर है, तो आप एक नया स्किल सीखते हैं, वेल्डिंग कैसे करना है, तो ये आपका री स्किलिंग हो गया। लेकिन अगर आप फिटिंग का काम कर रहे हैं, उसे एक बेहतर फिटिंग कैसे किया जाता है उस वो सीख रहे हैं, तो आप अप स्किलिंग कहलाता है। यानी कि फिटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप नया स्किल सीख रहे हैं, वेल्डिंग कैसे होता है, वो री स्किलिंग हो जाएगा। लेकिन अब फिटर है और एक अच्छे तरीके से और भी फिटिंग करना सीखना चाहते हैं, वो कहलाता है अप स्किलिंग। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया? 403, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब विद इन ए करियर, स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब विद इन ए करियर कॉल्ड करियर। What is called? A small group of job within a career called career pathway. It is called career pathway. 404. We can identify the trends and changes in the world of work through. We can identify the trends. जो बदलाव हो रहे हैं वो क्या? We can identify the trend and changes in the world of work through. किससे हम इस बदलाव को देख सकते हैं? जो बदलाव हो रहे हैं दुनिया में, उसको देखने के लिए ऑनलाइन मार्केट स्कैन करना पड़ेगा। ऑनलाइन क्या चल रहा है उसको देखना पड़ेगा आपको। 405. प्लान, प्रिपेयर, परफॉर्म इज रिलेट टू। प्लान करिए, प्रिपेयर करिए और परफॉर्म करिए। ये किससे रिलेट करता है? तो इंटरव्यू से। इंटरव्यू के लिए प्लानिंग करिए, प्रिपेयर होइए किस तरह से इंटरव्यू देना है, और फिर जाके इंटरव्यू दीजिए। कहता है P. 406. On completion of your ITI training, what is the first step to get a job? आप ITI कंप्लीट करते हैं, उसके लिए पहला क्या करते हैं? उसके बाद आप जॉब अप्रेंटिस करते हैं, अप्रेंटिस ज्वाइन करते हैं। जैसे आप ITI पास आउट करेंगे तो आप क्या करना है? अप्रेंटिस ज्वाइन करेंगे। 407. व्हाट शुड बी अवॉइडिंग ड्यूरिंग एन इंटरव्यू? इंटरव्यू समय हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या नहीं करना चाहिए? लुक समवेयर एंड आंसर, कहीं और देखकर उत्तर देना, ये हमें नहीं करना चाहिए इंटरव्यू के समय। एकदम आई कांटेक्ट बना रहना चाहिए। 408. Which of the most important document required by company to select people for job? लोगों को क्या करना? Which most important document जॉब पे रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो वो है आपका रिज्यूमे। आपका रिज्यूम किसी भी कंपनी से सबसे पहले मांगा जाता है। 419. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नैप्स? नैप्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो नैप्स का फुल फॉर्म है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। क्या बोलते हैं? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। 410. व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर नैप्स पोर्टल? नैप्स पोर्टल के लिए आपको क्या जरूरी है? तो सबसे पहले आपको, वैसे तो बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, आधार नंबर भी चाहिए, मोबाइल नंबर भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर देना है ईमेल आईडी। आपको प्राइमरी पूछा गया है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट आपको ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारे डॉक्यूमेंट्स सभी होना चाहिए। 411. ए मैन बाउट ए लैंप ऑफ ₹100, सोल्ड इट फॉर ₹120. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट? तो प्रॉफिट कितना हो जाए? 100 रुपए में खरीदा, 120 रुपए में बेच दिया, तो इसका प्रॉफिट 20 रुपया हो रहा है, तो 20 रुपए 100 रुपए का कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। आपका आंसर जो हो जाएगा 20%। प्रिवेंट वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2019 ऑल्सो कॉल्ड, ये किस तरह का एक्ट कहलाता है? जो प्रिवेंस वुमेन, जो कि 2003 में लागू 2013 में लागू किया गया था, ये कहते हैं पॉस, POSH। क्या कहते हैं? POS। और इसे जो फुल फॉर्म है POSH का, वो होता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये 2013 में लागू किया गया था वुमेन के लिए। ठीक है, ये एक्ट कब लागू किया था? 2013 में। इसको याद रखना होगा कि आपको कब लागू किया था। इसका फुल फॉर्म एग्जाम है तो नहीं पूछ सकता, लेकिन आपको पूछा तो इसको याद करना होगा, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। 413.
रजिस्टरिंग ऑन द डैश पोर्टल प्रोवाइड्स द लर्न वाइल अर्न अपॉर्चुनिटीज। तो आपको कहाँ रजिस्टर करना होगा? लर्न वाइल अर्न मतलब कमाते हुए सीखना है, तो वो कहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा? तो नैप्स पोर्टल पे। किस पे? नैप्स पे, जहां पे आप अप्रेंटिसशिप करेंगे। अप्रेंटिस का मतलब होता है कि लर्न विथ अर्न, ठीक है। और 414 विच वन इज नॉट ए करियर साइट टू फाइंड जॉब। कौन सा है जिससे आप जॉब फाइंड करने के लिए साइट नहीं है? कौन सा साइट है? लिंक्डइन पे जॉब मिल जाता है, टाइम्स जॉब पे भी, बाजार बाबा जॉब पे भी, लेकिन शादी.com पे आपको जॉब नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको जॉब, आपको 3 जॉब पे मिलता है, लिंक्डइन पे, टाइम्स जॉब पे, बाबा जॉब पे। ये जॉब, इस पे आप, ये ऐसा साइट है जहाँ पे जॉब मिलता है। और यहाँ पे 415 जो है, who will be presiding officer of the ICC in an organization। ICC का फुल फॉर्म बताए थे तो इसको याद रख लीजिए, क्योंकि हम पिछले क्लास में करा दे चुके हैं। यह पूछा था ICC का फुल फॉर्म। तो who will be presiding officer। और ICC में कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है? सीनियर लेवल फीमेल एम्प्लॉय, ये होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सीनियर लेवल ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। 416 you can maintain hygiene at the dash and dash level। या पर्सनल, विलेज, कम्युनिटी, टाउन, सिटी या पर्सनल कम्युनिटी। तो यहाँ पे पर्सनल और कम्युनिटी में आपको मेंटेन हाइजीन मेंटेन करके रखना होता है। यू कैन मेंटेन हाइजीन एट द पर्सनल एंड कम्युनिटी लेवल। 417 information like what kind of job are in demand is now through information। आजकल जॉब किस तरह का जॉब आजकल डिमांड में है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी? तो इसके लिए आपको कहां जाना होगा? इसके लिए आपको मार्केट ट्रेंड बेस्ड ऑन द इकोनॉमी, जो मार्केट में क्या ट्रेंड है इकोनॉमी के आधार पर आपको देखना होगा, ठीक है। तब पता चलेगा किस तरह के जॉब आपको मार्केट में अभी बहुत ज्यादा डिमांड पर है। तो मार्केट ट्रेंड बेस्ड ऑन द इकोनॉमी के आधार पर आपको मार्केट में चेक करना होगा। 418 मेंटेनिंग ट्रिम्ड एंड क्लीन नेल, ब्रशिंग टीथ ट्विस ए डे, वॉशिंग हैंड बिफोर एंड आफ्टर फूड आर एग्जांपल ऑफ डैश हाइजीन। किस तरह का हाइजीन है? जो आपको नेल काट के रखना है, दांत को साफ करके रखना है, आपको हाथ को खाना खाने पहले और बाद में हाथ साफ करें। किस तरह का हाइजीन है? ये पर्सनल हाइजीन कहलाता है। किस तरह का? पर्सनल हाइजीन कहलाते हैं। ये हमारा 418 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें से 418 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपको 25 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, और 25 में से 25 आप करके आइएगा, ये गारंटेड है, ठीक है। टोटल आपको 418 क्वेश्चन है, जो कि आज का क्लास सेशन खत्म होता है। इसके पहले 4 क्लासेस हैं, चौथा, तीसरा, दूसरा हो इधर कहीं दूसरा, और इधर यहाँ पर एक पहला है। ये चारों को कंप्लीट कर लीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां पर भी आप जाके सभी देख सकते हैं। और आज के बाद जो एम्प्लॉय टेस्ट के लिए क्लास चलेगा वो हिंदी में आने वाला है, और हिंदी में आएगा तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। और सभी सीरीज होंगे, और आप अनिल सर IT वेबसाइट पर जाके मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, साथ भी इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम का पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पे जाएंगे, मॉड्यूल चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, और नीचे की तरफ जाएंगे आपको सभी मॉक टेस्ट मिलेंगे। यहाँ से मॉक टेस्ट आप सेकेंड ईयर का दे पाएंगे। मिलते ही साथ अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। और बहुत सारे क्लासेस चल चुके हैं तो उसको देखना मत भूलिए, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।